हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अभिक्रिया C2H5NH2 की क्रिया जब HNO2 से की जाती है तो उत्पाद A प्राप्त होता है। जब इसकी क्रिया PCl5 से की जाती है तो उत्पाद B प्राप्त होता है। जब उत्पाद B की क्रिया अमोनिया से की जाती है तो C प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है अंतिम उत्पाद है। विकल्प ए एथिल साइनाइड, विकल्प बी एथिलेमिन, विकल्प सी मेथिलेमिन और विकल्प डी एसिटेमाइड। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर समझे कि हमारे पास में जो एमीन होता है, एमीन, जब एमीन की क्रिया HNO2 से की जाती है, HNO2, तो देखिए जो HNO2 यहाँ पर होता है, HNO2 किस प्रकार से होता है, तो HNO2 यहाँ पर होता है H प्लस, यहाँ पर ये इस प्रकार से होगा, देखिए H H O N डबल बॉन्ड O। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर से ये जो हमारे पास में N डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर देखिए एक H प्लस आता है। यहाँ पर ये जब यहाँ पर जब ये H प्लस आता है तो ये H प्लस से क्रिया करके और ये यहाँ से H2O निकल जाता है और यहाँ पर बचता है N प्लस डबल बॉन्ड O, यानी कि इस प्रकार से NO N डबल बॉन्ड O यहाँ पर बनता है। अब N डबल बॉन्ड O यहाँ पर बना तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पर अमोनिया जो है, यहाँ पर जो एमीन है, एमीन के पास में नाइट्रोजन है, इसमें लोन पेयर है। अब ये जो यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ये इस नाइट्रोजन को डोनेट करेगा, यानी कि देखिए यहाँ पर इस प्रकार से निर्मित करेगा। यहाँ पर इसने अपने लोन पेयर इसे दे दिए तो यहाँ पर जो निर्मित होगा वो होगा RNH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पर निर्मित हो जाएगा। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, यहाँ पर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, और यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। तो देखिए होगा क्या कि यहाँ पर से ये जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और देखिए ये निर्मित करेगा RN डबल बॉन्ड NO माइनस। अब देखिए यहाँ पर जो H प्लस निष्कासित हुआ, एक H माइनस, तो यहाँ पर एक H प्लस तो यहाँ निष्कासित हुआ और दूसरा H प्लस यहाँ पर निष्कासित हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि H प्लस अटैक करता है, यहाँ पर H प्लस अटैक करता है और ये बनाता है RN डबल बॉन्ड NOH। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि एक और H प्लस यहाँ पर अटैक करेगा, H प्लस जो निकला था वो यहाँ पर अटैक करेगा और वो यहाँ पर बना लेगा RN डबल बॉन्ड NOH और ये H एक और लगेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा। अब ऑक्सीजन पर प्लस आएगा तो इसको होल्ड नहीं करेगा और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेकर H2O के रूप में निकल जाएगा, H2O यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना RN डबल बॉन्ड N। अब इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पर आ गया प्लस। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये बना लेगा यहाँ पर RN प्लस ट्रिपल बॉन्ड N। अब हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है, यदि यहाँ पर ये R समूह एल्किल समूह है तो ये क्या होगा कि ये इस नाइट्रोजन को यहाँ पर ये इस N प्लस को होल्ड नहीं कर पाएगा। यदि यहाँ पर एरोमेटिक समूह होगा तो वो तो होल्ड कर लेगा रेजोनेंस के द्वारा, लेकिन ये एल्किल समूह है तो ये यहाँ पर इसको होल्ड नहीं कर पाएगा और ये यहाँ पर नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में R प्लस बन जाएगा, R प्लस बन जाएगा। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर जो H2O होगा, H2O जो यहाँ पर निष्कासित हुआ था वो वापस से यहाँ पर क्रिया करेगा और वो बना लेगा ROH, यानी कि हमारे पास में वापस से वही H प्लस मिल गया हमें फाइनली, जो हमने शुरुआत में यूज किया था। तो ये हमारे पास में एल्कोहल बन जाएगा अल्टीमेटली। यहाँ पर हमारे पास में जो उत्पाद A होगा वो एल्कोहल होगा। अब देखिए एल्कोहल की क्रिया जब PCl5 से की जाती है, ROH, यहाँ पर ये जो ROH है, ROH, इसकी क्रिया जब PCl5 से की जाएगी तो PCl5 हमारे पास में इस प्रकार से होगा Cl 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 और ये Cl। अब देखिए जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर और यहाँ पर जो Pu है इसके पास, यहाँ पर जो फॉस्फोरस इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है, यानी कि खाली डी उपकोष है, तो ये अपने लोन पेयर इस फॉस्फोरस को देगा और ये यहाँ पर निर्मित कर लेगा RO। अब देखिए जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन निष्कासित हो, यहाँ पर ये इस प्रकार से देखिए
कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन आएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि प्लस आ जाएगा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ पर ये बना लेगा पी सी एल सी एल सी एल सी एल और ये सी एल। अब हुआ क्या, हमें पता है फोस्फोरस की 6 वैकेंट यहाँ पर जो वैलेंसी होती है वो 6 नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके तो ये क्लोरीन निकलेगा, ये वाला क्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन पर भी प्लस है, तो यहाँ से ये जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन ले लेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, यानी कि यहाँ से H प्लस निकलेगा। तो यहाँ पर यहाँ पर H प्लस के रूप में निष्कासित हो जाएंगे और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा ROP Cl 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 और Cl। अब देखिए हुआ क्या कि यहाँ पर हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है उसके पास में एक और लोन पेयर है, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, वापस से अपने लोन पेयर को, यहाँ पर जो इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो वापस से फोस्फोरस को देगा। अब जब ये फोस्फोरस को देगा तो देखिए यहाँ पर निर्मित कर लेगा RO डबल बॉन्ड P Cl 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 और Cl। अब हमें पता है कि ये यहाँ से जो फोस्फोरस है इसकी 6 वैलेंसी नहीं हो सकती, जो यहाँ पर ऑक्सीजन है इस पर भी प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन यहाँ से निष्कासित होगा। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन पर प्लस आ रहा है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, यानी कि यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा वो यहाँ पर इस प्रकार से होगा कि जो R है ये तो R प्लस बना लेगा, ये यहाँ पर R प्लस बना लेगा, और ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन यहाँ पर इस प्रकार से अटैक करेगा, यहाँ पर ये R प्लस बनेगा अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गए तो यहाँ से जो क्लोरीन है इसे पीछे से अटैक करेगा और ये यहाँ पर निर्मित कर लेगा RCl। तो यहाँ पर ये वाला क्लोरीन भी निष्कासित हो गया, तो हमारे पास में बचा क्या, POCl3, ये हमारे पास में बच गया। तो उत्पाद भी हमारा क्या होना चाहिए, हेलाइड होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद में अगला हमें दिया गया है कि जब बी की क्रिया अमोनिया से की जाती है, तो यहाँ पर जो हमारे पास में बी उत्पाद है इसकी क्रिया जब अमोनिया से की जाएगी तो देखिए ये क्या करेगा कि यहाँ पर ये इस प्रकार से होगा, देखिए NH और ये H। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर से ये जो हमारे पास में नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर से क्लोरीन निष्कासित हो जाएगा। तो ये यहाँ पर निर्मित करेगा RNH और ये प्लस ये यहाँ पर निर्मित कर लेगा। यानी कि अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर बचा क्या हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में बचा, यहाँ पर इसे इस प्रकार से समझे, देखिए हमारे पास में जो यहाँ पर R समूह होगा, R समूह यहाँ पर ये Cl है, तो यहाँ पर ये NH और यहाँ पर इस पर प्लस आ जाएगा। अब इस पर प्लस आएगा तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर जब एक और अमोनिया क्रिया करेगा ये NH और ये यहाँ पर ये जो हमारे पास में Cl होगा ये यहाँ पर से इस प्रकार से Cl माइनस के रूप में यहाँ पर आएगा। अब देखिए होगा क्या कि यहाँ पर ये इस प्रकार से एक और अमोनिया आएगा NH और H, और यहाँ पर ये क्रिया करेगा R, यहाँ पर ये नाइट्रोजन ये H और ये एक और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये हमारे पास में हो जाएगा R और ये Cl माइनस, और इस पर नाइट्रोजन पर प्लस, सही सही। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो यहाँ से ये निर्मित करेगा, देखिए यहाँ पर HCl निर्मित करेगा ये, क्योंकि ये इसके पास में लोन पेयर आया, तो यहाँ से ये इस हाइड्रोजन को निकालेगा और फिर उसके बाद में यहाँ पर निर्मित करेगा NH और ये हाइड्रोजन और ये H प्लस और यहाँ पर ये Cl माइनस। और अब हमारे पास में बचा क्या, तो यहाँ पर हमारे पास में बचा RNH2, यानी कि अल्टीमेटली हमें एमीन प्राप्त होगा। तो ये हमारे पास में C उत्पाद हो गया, ये हमारे पास में B उत्पाद हो गया, और A उत्पाद हमारे पास में बना था एल्कोहल। तो देखिए जो अभिक्रिया होगी उसमें यहाँ पर हमारे पास में हमें दिया गया है C2H5OH यानी कि एल्कोहल। तो अब इस एल्कोहल की क्रिया जब HNO2 से की जाएगी तो हमें यहाँ पर ये इस प्रकार से एमीन है, जब इस एमीन की क्रिया HNO2 से की जाएगी तो ये यहाँ पर निर्मित करेगा एल्कोहल यानी C2H5OH। अब इसके बाद में देखिए ये यहाँ पर जो C2H5OH है जब इसकी क्रिया की जाएगी PCl5 से तो हमें पता है कि यहाँ पर ये हेलाइड बनाएगा,
और जब इस हेलाइड की क्रिया की जाएगी अमोनिया से, तो यहाँ पर ये बनाएगा C2H5NH2, C2H5NH2 यहाँ पर ये निर्मित करेगा। तो यह हमारे पास में एथिलेमिन बन जाएगा अल्टीमेटली। यहाँ पर ये हमारे पास में एथिलेमिन निर्मित होगा। तो ए उत्पाद हमारे पास में हो गया एल्कोहल, बी उत्पाद हमारे पास में हो गया एथिलेम, यहाँ पर एथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर जो सी उत्पाद हो गया हमारे पास में, वो यहाँ पर हो गया एथिलेमिन। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया अंतिम उत्पाद। तो अंतिम उत्पाद हमारे पास में हो गया एथिलेमिन। विकल्प बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।